हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सूचक। हमारा जो पीछे वाला जो क्लास थी, जो वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि जो अम्ल व क्षारक हैं उनमें क्या क्या अंतर होते हैं। उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि सूचक क्या होते हैं और कैसे हम पता लगाते हैं कि अम्ल कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा विलयन क्षारक है, और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलते रहे, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि मुझे ऐसा लगता रहे कि जो मेरे ऑडियंस हैं वो मुझे देखना चाहते हैं और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूं। ठीक है, तो चलते हैं। आज का टॉपिक है अपना सूचक, यानी अम्ल व क्षारक को उपस्थिति को बताने वाले। यानी मान लीजिए हमने दही लिया तो उसको हम कैसे पता लगाएं कि ये अम्ल है या क्षारक है, क्योंकि अम्ल को चखने पर भी हमें हानि होती है, हमारे शरीर को हानि होती है, और उसी प्रकार क्षारक को छूने पर भी या चखने पर हमें हानि होती है। मान लीजिए हमें पता लगाना है कि हमने एसिड ले लिया जो त्वचा को जला देता है, वो एसिड ले लिया हमें, और उसका हमें पता लगाना है कि ये अम्ल है या क्षारक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, मूल बात यहाँ पर हमारी यह है कि उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ सूचकों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। अब देखिए, हमने जो HCl लिया, ठीक है, उसमें हम ऐसे हाथ डालकर तो पता नहीं लगा सकते कि यह अम्ल है या क्षारक है, या हम चख कर पता नहीं लगा सकते क्योंकि उससे हमारी त्वचा जल सकती है। और उसी लिए कुछ ऐसी वस्तुएं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम अम्ल व क्षार की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रयोग करते हैं, और उनको ही हम सूचक कहते हैं। देखिए, एक बार पुनः बताता हूँ। हम अम्ल व क्षारक को छू कर या चख कर ऐसे पता नहीं लगा सकते कि वो अम्ल है या क्षारक है। इसीलिए कुछ ऐसे पदार्थों और वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जो हमें कुछ प्रकृति प्रदत्त होती है, कुछ मानव बनाता है, और कुछ गंदियाँ होती है जो हमें गंध लगाकर पता लगाते हैं। ठीक है, उनके ऐसे कुछ होता है। ठीक है, और उनसे हमें पता लगता है कि ये अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, और आज हम उसी पर बात करेंगे कि अम्ल व क्षारक का कैसे पता लगाया जाता है, कौन कौन से सूचक होते हैं। जो मेन सूचक होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टॉपिक है सूचक अम्ल व क्षारक। अम्ल क्षारक मैंने आपको बता दिया था कि अम्ल वे होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं, और क्षारक वे होते हैं जो जल में OH- आयन देते हैं। सिंपल में अम्ल खट्टे होते हैं, क्षारक कड़वे होते हैं। अम्ल का pH 7 से कम होता है, क्षारक का pH 7 से 14 तक होता है। ये हमने मुख्यतः बात की थी, और हमने लिटमस वाली बात की थी, तो वो आज मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे ये लिटमस नाम है, यहाँ पर मैं आपको पूरी बात समझा दूंगा। अब हम देख लेते हैं सूचक की परिभाषा। वैसे मैंने आपको बता दी है कि सूचक क्या होता है। किसी भी पदार्थ में अम्ल क्षारक की उपस्थिति को बताने वाला, कि इस द्रव्य में या इस पदार्थ में अम्ल है या क्षारक, उनकी उपस्थिति को बताने वाला। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है। वे पदार्थ जो अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं, यानी किसी विलयन में, वे पदार्थ जो किसी विलयन में या किसी द्रव्य में अम्ल क्षारक की उपस्थिति को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, सूचक। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकृति द्वारा मिलते हैं, एक प्रयोगशाला में बनते हैं, एक प्रयोगशाला में बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम सूंघ कर पता लगाते हैं। कुछ को सूंघ कर पता लगाया जाता है। इन तीनों के आधार पर हमने इनको तीनों भागों में हटाया। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक। जो प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम सूचक। जो सूंघ कर पता लगाए जाते हैं, ऐसे कुछ सूचक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं गंधीय सूचक। ठीक है, गंध यानी सुगंध। तो ये 3 प्रकार के होते हैं सूचक। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे हल्दी, हल्दी जो है आपने देखा होगा वो पीले रंग की होती है। ठीक है, और जैसे हम उस पर अम्ल डालते हैं तो वो वैसी ही रहती है। लेकिन हम जैसे हम उस पर क्षारक डालते हैं, यानी साबुन रगड़ते हैं, तो वो लाल व भूरी रंग की हो जाती है। कैसे रंग की हो जाती है, लाल व भूरी रंग की। उदाहरण तया, जब कभी भी आप सब्जी व रोटी खाते हैं, तो मान लीजिए आपकी सब्जी जो है व्हाइट शर्ट पर गिर गई। ठीक है, तो वो दाग जो है वो पीले रंग का हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर साबुन लगाएंगे तो वो भूरा लाल रंग का हो जाएगा।
ठीक है। यानी वो साबुन जो है वो एक क्षारक होती है, और वो जैसे ही मान लीजिए जो हल्दी है उसके संपर्क में आती है तो वो अपना रंग बदल लेती है। वो हमें यह बताती है कि जो साबुन है वो क्षारकीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। और जैसे ही हम उस जो दाग है उसको हम एकदम पानी से जचा के धोते हैं, एकदम पूरा जोर लगा के धोते हैं, तो वो वापस पीले रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें पता लगवा रहा है कि जो साबुन है वो एक क्षारक है, साबुन जो है वो एक क्षारक है, ठीक है। जो अपना हल्दी होती है वो हमें पीले रंग की होती है, और उस पर हम जैसे ही अमल डालते हैं तो वो कुछ नहीं रंग चेंज करती है। अर्थात हमें पता चल गया ये अगर रंग चेंज करेगी तो वो क्षारक है, अगर रंग चेंज नहीं करेगी तो वो अमल है। इस तरह से उनका पता लगाया जाता है। ये एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। बात करते हैं कृत्रिम सूचक की। तो कृत्रिम सूचक वे होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, ये एक सूचक है, और ये सूचक जो है सामान्यतः लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। इस पर अमल डालेंगे ना तो ये वैसे ही रहेगा, यानी हमें पता चल गया अगर वैसे रहेगा तो ये अम्ल है। और जैसे ही हम इस पर क्षारक डालेंगे तो ये क्या होगा, पीले रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पीले रंग का हो जाएगा, और इससे हमें पता चल जाएगा वो क्षारक है, ठीक है। अगला है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में हम लेते हैं प्याज। ये कुछ मुख्य चीजें चुनी होती है, उनसे हमें पता चलता है कि अम्ल व क्षारक क्या होते हैं। तो गंधीय सूचक में हम लेते हैं प्याज। प्याज का एक टुकड़ा ले लेते हैं हम, उसको हम डालते हैं दही में, दही में सुगंध रहती है उसकी। फिर हम उसको डालते हैं साबुन के पानी में, तो वो जैसे साबुन के पानी में डालेंगे तो उसकी सुगंध चल जाएगी, और जैसे सुगंध चली जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्षारक है। अगर सुगंध नहीं जाएगी तो वो अम्ल है, अगर सुगंध चली जाएगी तो वो क्षारक है। इस तरह से 3 प्रकार के सूचक होते हैं, और उनके द्वारा पता लगाया जाता है कि ये क्या है और कौन सा सूचक है, और ये अम्ल है या क्षारक है। अब परिभाषा देख लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उदाहरण है हल्दी, मैंने आपको समझा दिया। लिटमस मैंने आपको वीडियो में समझाया था, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लिटमस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ब्लू, एक होता है रेड। अगर ब्लू, ये कुछ कागज सा होता है, एक छोटा सा कागज होता है, इतना सा कागज होता है, इतना सा, ठीक है। जो ब्लू वाला कागज है उसको जैसे ही आप अमल में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा। अगर नीला लिटमस लाल हो रहा है तो वो मतलब एसिड है, ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा वो एसिड है, ठीक है। इसी तरह अगर रेड जो लिटमस जो पत्र है उसको आप जैसे ही क्षारक में डालोगे, क्षारक के विलयन में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा ये विलयन बेस है, यानी क्षारक है। तो नीले व लाल लिटमस को बारी बारी डाल लेना कोई भी विलियन लेकर, और उससे हमें पता चल जाएगा वो विलियन जो है वो कौन सी प्रवृत्ति का। अगर नीला नीला ही रहता है तो वो नीला नीला ही रहता है तो वो क्षारकीय है, लाल डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये हो गए प्राकृतिक सूचक हल्दी, लिटमस। और भी कई हैं जैसे हाइड्रेंजिया है। ये कुछ सूचक होते हैं जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। एक लाल गोभी आती है, वो भी एक ही सूचक के काम में ली जाती है, ठीक है। अगला है कृत्रिम सूचक, यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम सूचक यानी जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में उदाहरण लिया है फिनोल्फ्थालीन का और मेथिल ऑरेंज का, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन जो है वो रंगहीन होता है मुख्यतः, ऐसे ही प्रकृति में रंगहीन, मनुष्य रंगहीन बनाता है उसे, उसका कोई रंग नहीं है। अगर इसके ऊपर अमन डालेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, अगर उसके ऊपर हम क्षारक डाल देंगे तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा, और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्षारक है, गुलाबी रंग का हो रहा है, ठीक है। फिनोल्फ्थालीन जो है क्षारक की उपस्थिति में गुलाबी रंग का हो जाता है, अम्ल की उपस्थिति में ये वापस रंगहीन हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज, यानी ये इसके अंत में ऑरेंज आ रहा है तो ये मतलब इसका रंग है लाल। कैसा रंग है? लाल रंग है। और जैसे ये अम्ल की उपस्थिति में आएगा तो इसका रंग होगा लाल, लेकिन जैसे ये क्षारक की उपस्थिति में आएगा तो इसका रंग हो जाएगा पीला, पीला। कैसा रंग हो जाएगा? पीला। और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है? क्षारक है, और अम्ल की उपस्थिति में ऐसा रहेगा। तो ये है दूसरा कृत्रिम सूचक यानी मेथिल ऑरेंज। ये मुख्यतः लाल रंग का होता है, और अम्ल की उपस्थिति में भी लाल रंग का लेता है, लेकिन क्षारक की उपस्थिति में यह पीले रंग का हो जाता है। बात करते हैं अगले सूचक का, जिसका नाम है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जिसका हम गंध द्वारा पता लगाते हैं, जिनकी अम्ल या क्षारक में गंध बदल जाती है।
क्या बदल जाती है? गंध बदल जाती है। जैसे मैंने आपको प्याज का उदाहरण बताया है, वो एकदम बेस्ट उदाहरण है इसको समझने का। घर पर कर सकते हैं, जो प्याज होता है उसका एक टुकड़ा लेना है, दही में डालना है, और दही में डालने पर उसकी सुगंध नहीं जाती है, क्योंकि दही अम्लीय है और अम्ल में गंधीय सूचकों की सुगंध नहीं जाती है। जैसे ही आप उसको साबुन के पानी में डालोगे तो उसकी सुगंध चली जाएगी, है ना? ठीक है। जैसे अपने घर में जो प्याज वाले बर्तन होते हैं उनकी सुगंध हटाने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो सुगंध इसीलिए जाती है क्योंकि वो क्षारक होते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि जो साबुन है वो क्षारक है। अगर सुगंध चली जाती है तो वो क्षारक है, अगर सुगंध नहीं जाती है तो वो अम्लक है। सभी गंधीय सूचकों में यही होता है। एक होता है वेनिला जो आइसक्रीम में आता है, एक होता है लौंग का तेल, और एक होता है प्याज। प्याज वाला मैंने उदाहरण आपको बताया है। लौंग वाला जो तेल, लौंग का जो तेल है, उसको वो भी ऐसे ही व्यवहार करेगा। वो अम्ल में तो उसकी सुगंध वैसी रहेगी और क्षारक में उसकी सुगंध चली जाएगी। वेनिला की भी सुगंध अम्ल में वैसी रहेगी, क्षारक में चली जाएगी। तो ये था हमारे सूचकों के प्रकार कि सूचक कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कोई पूछता नहीं है, नहीं पूछता तो है लेकिन कोई बताते नहीं है, कम ही बताते हैं, ठीक है। ये मैंने देखा था और ये मैंने पढ़ा था, और ये जो है कम बताते हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने लाया था। और मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अमल जो 4 वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अगली वीडियो आपके लिए सूचक की लाऊंगा, और वो वीडियो मैं आज ले आया हूँ कि सूचक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, और वो मैंने आपको समझा भी दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे ऐसा प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।